कोरोना महामारी का ये दूसरा फेज है और ये दूसरा फेज पिछला जो फेज था उससे लगभग 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है और इसने अपना रूप बदल लिया। और सबसे पहले तो मैं इस कोरोना महामारी में जो हमारे बहुत ही करीबी साथी और जो हमारे हल्के के महम 24 अठगामा के योद्धा प्रदेश के और देश के जो हमें छोड़कर चले गए उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि नमन। और सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति ये होगी कि आज जो है जिस तरह से कोरोना का जब पहला फेज आया तो इसका मजाक उड़ाया गया, विपक्षियों ने कहा कि ये कुछ नहीं कोरोना वरोना एवं ही सरकार ने फैला रखा है। इससे जो है लोगों की जागरूकता में कमी आई। वैक्सीन आई, विपक्षियों ने कहा तो बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है। और वैक्सीन लगाने वाले गांव गांव में गए, कोई वैक्सीन लगवाने नहीं आया। ये अफवाह फैलाई गई कि ये वैक्सीन लगाओगे तो मर जाओगे, ये वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। ये इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि ये जो कोरोना है कुछ नहीं है, नथिंग। इस तरह की अफवाहें फैलाई गई, जबकि सब कुछ है। कोरोना भी है, वैक्सीन भी है, सब कुछ है। इस सारे का सारा जो सिस्टम है उसको फेल करने की साजिश। 5G का भी जिक्र करते हैं। एक 5G की आपने जो बात की, कल जनता टीवी ने इसका खुलासा किया, डीसी साहब से बात की। मेरे भी खून खोला ये सुन के कि टटोली गांव में जो मुद्दे हो रही हैं टावर के 5G की वजह से हो रही हैं। मेरे पास भी मेरे गांव से फ़ोन आए कि जी अपने यहाँ भी 4 टावर लगे हुए हैं, ऐसा ऐसा सुना है। ये सारा का सारा मैंने पहले भी, आप जो महम के मीडिया इस बात के गवाह हो, मैंने कहा था ये बहुत बड़ी विदेशी साजिश है इस देश को गुलाम करने की। जब से मोदी जी ने डोकलाम में ठुड्डे मारे चाइना को और जिस तरह से चाइना को खदेड़ने का काम किया, आज चाइना का पूरा सोशल मीडिया मोदी जी को डिफेम करने में लगा हुआ है, अफवाहें फैलाने में लगा हुआ है, इस देश में अव्यवस्था अराजकता फैलाने में लगा हुआ है और इस देश के सिस्टम को फेल करने में लगा हुआ है। ये अफवाहें इसीलिए फैलाई जा रही हैं। कल फैलाई गई थी कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, फिर अफवाह फैलाई गई कि सारे मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, शाहीन बाग हुआ, टुकड़े टुकड़े JNU गैंग हुआ, कानून काले, वैक्सीन लगवाओगे तो मर जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। आज हम इस तलाश में थे कि अफवाहें कौन फैला रहा है जो कि घर घर तक चली गई, कहाँ से फैल रही हैं। उस अफवाह फैलाने वाला चोर पकड़ा गया, टटोली गांव में पकड़ा। चंदूनी जी, ये अफवाहें फैलाने वाला सरगना, कांग्रेस का एजेंट, चाइना के इशारे पर। अरे 5G की बात करते हो, 5G तो हरियाणा में है नहीं, केवल बॉम्बे में ट्रायल है 5G की, आज है ही नहीं, उस 5G की बात कर रहे हो। अरे आप किसान आंदोलन कर रहे हो और पंजाब में टावरों पर खड़े हो, टावरों को तोड़ेंगे। ये रिलायंस के टावर हैं। ये कम्युनिकेशन में चाइना का कब्जा करने की साजिश है। हिंदुस्तान के टावर लोग गलतफहमी में आके तोड़ दें और चाइना राज करे पूरे इस सारे कॉन्टिनेंट पर। 5G का कब्जा चाइना का हो, इंडिया उसको मुकाबला ना दे पाई, ये साजिश है। ये मेरे भोले किसान को कहाँ समझ में आएगी। ये दीन बंधु सर छोटे राम के भोले किसान को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि मेरे भोले किसान, आज इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी से बेहतरीन, मोदी से बढ़िया नेता और नेतृत्व है नहीं धरती पर कहीं भी, किसी भी देश के पास नहीं है। आज जो है इंग्लैंड, जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, जो हमारे से आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, उस इंग्लैंड की 6 करोड़ आबादी आज तक पूरी 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पाया इंग्लैंड। कल ही मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई और मोदी जी ने 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। गैस की हाहाकार मचाई, 1000 करोड़ रुपए केजरीवाल ने जो है लगा दिए ऐड देने में। क्या वो 1 साल से कोरोना आया हुआ है, क्या अपने गैस प्लांट नहीं लगा सकता था? 200 करोड़ के गैस प्लांट लगाता,
गैस की कमी आते मोदी जी गैस दे, मोदी जी गैस दे, मोदी जी गैस दे। अरे भाई आपने क्या किया? लेकिन मैं सलाम करता हूं मोदी के जज्बे को कि उन्होंने चाहे रेल से, चाहे हवाई जहाज से, चाहे विदेश से, कहीं से भी लाए गैस का इंतजाम किया, देशवासियों को बचाने का काम किया। युद्ध स्तर पर पूरा देश झोंक दिया कोरोना से लड़ने के लिए। और निश्चित रूप से आज पिछले 3-4 दिन में आप देखोगे गैस सरप्लस है। आज जो है डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम को और प्रशासन को मैं बधाई देता हूं। आज मैं मलकाई नहीं, पूरे रोहतक जिला, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव में आइसोलेशन सेंटर, किट और जो है टेस्टिंग हो रही है। हाथ की हाथ बताया जा रहा है कि आपको कोरोना है, आपको नहीं है, और उनका जो है इलाज किया जा रहा है। किस तरह से एकदम कोरोना पर पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हमला हुआ। लोगों का टेस्ट हाउस में से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला। इस तरह से हर गांव में जाके टेस्टिंग हो रही है, और इसके लिए बार बार मैं प्रशासन को बधाई देता हूं। रात दिन लगे हुए। गुड़ ना खाने की नसीहत वो दे जो गुड़ ना खाए। चंडमुनि जी रोज 1000-1200 आदमी लिए बैठे रहते हैं। वो सवाल किस पे खड़ा कर रहे हैं? वो तो फिर भी जो 500-700 1000 आदमी होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, और 500 बेड के हॉस्पिटल के लिए गए हैं। आप किस लिए बैठे हो जब कानून स्थगित हो गए? आप किस लिए कोरोना फैला रहे हो? इसलिए कहने का इस देश में एक भयंकर स्थिति प्रजातंत्र में मेरे सामने आ गई, और इस देश के सामने हर आदमी के पास तर्क बहुत है। हर बात के नेगेटिव तर्क ढूंढ लेता है जिसका नुकसान हो, फायदा ना हो देश के लिए। चाहे चंडूनी जी हो, चाहे शमशेर खरखड़ा हो, चाहे कोई पत्रकार हो, इन चीजों को ढूंढने का प्रयास करता है कि नेगेटिव बात क्या है। नेगेटिव मत ढूंढिए। इस देश के लिए, प्रदेश के लिए और महम 24 अटगामा के लिए इस वक्त सारी पॉजिटिव चीजें ढूंढने की जरूरत है। कौन पॉजिटिव सहयोग कर सकता है, उसका सहयोग लेने की जरूरत है। प्रशासन जो दिन रात लगा हुआ है उसकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है। धन्यवाद।